खाना नहीं खा मिल लिया था, बेचैनी हो रही थी और दर्द हो रहा था बहुत और दिल घबरा रहा था। जांच करने के लिए कोई भी नहीं आया था, खाली पानी की जांच हुई है। हाँ। और बाकी मरीजों की कोई जांच नहीं हुई। अब सरकार सोच है कि राड़ बेवा इंसान है, उसकी मदद करें, उसके बच्चे की दवा दारू के लिए। कितने दिन का कैंप लगा यहाँ पर? ये सिर्फ एक ही दिन का लगा था, कुछ घंटे का ही था। अब जब से ये पीलिया आया है, घर में बुखार आया है, जब से ये पानी बंद कर दिया हमने। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के नए गांव में मैं पहुंचा हूं और यहां पर करीब 50 से ज़्यादा बच्चे हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित हैं। रिजवान के घर पर मैं मौजूद हूं और रिजवान की बेटी और बहन दोनों इस समय पीलिया से ग्रसित हैं और प्राइवेट स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और कमोवेश हर परिवार में इस तरीके की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। बावजूद उसके स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अभी सचेत नहीं हुआ है। एक खानापूर्ति कर दी गई है कि पानी का लेवल ठीक है, पानी की वजह से पीलिया नहीं हो रहा है। अगर पानी की वजह से पीलिया नहीं हो रहा है, उसके रीज़न दूसरे हैं, तो वो दूसरे रीज़न कौन से हैं जिस वजह से रिजवान की तरह अन्य परिवारों में भी बच्चे इसी तरीके से बेड पर पड़े हुए हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कब से आपके परिवार में ये पीलिया की शिकायत आई है? सर इसे तो 2-3 दिन से बुखार आ रहा था। मैंने गांव से दवाई ली, बुखार नहीं उतरा। फिर सितान से दवाई लाया तो बुखार नहीं उतरा। फिर मैंने इसकी जांच कराई तो उसमें लीवर बढ़ हुआ आया और पीलिया आया। फिर मैं ले गया एसएस में, करीब 8 दिन में वहाँ से भर्ती रखा मैंने इसे और अपनी बेटी को, तो थोड़ा नॉर्मल आया। करीब 4000 से 1000 पे आ गया। फिर डॉक्टर ने बोला आप इसे घर ले जाओ और दवाई चलेगी। ये किसके लिए बता रहे हैं आप? बहन के लिए बता रहे हैं या बेटी के लिए बता रहे हैं? बहन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, उम्र क्या होगी इनकी? इनकी करीब 17 साल। क्या नाम है बेटा आपका? कशिश कशिश क्या हुआ था? खाना नहीं खा मिल लिया था, बेचैनी हो रही थी और दर्द हो रहा था बहुत और दिल घबरा रहा था, पलटी हो रही थी। कशिश की आंखों में थोड़ा सा नज़दीक से देखिए, कैमरे में आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्पॉट्स बना हुआ है, ये गहरे गड्ढे में पूरी आंखें हैं और पीलापन साफ तौर पर दिख रहा है चेहरे में भी। और हालांकि हम कोई डॉक्टरी सलाह के हिसाब से चीज़ें नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखकर चीज़ें जो समझ में आती हैं कि पीलिया है, वो लक्षण साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये बिटिया आपकी जो है ये कितने साल की है? ये 4 साल। 4 साल की। इसको कब पता चला कि इसको भी जॉइंटिस है? इसे सर बुखार आया था तो मैं इसे एसएस में भर्ती कर रखा था मैंने उस टाइम। तो मेरा भाई और फुफेरा बोला इसकी जांच करा लो, तो मैंने इसकी जांच कराई तो इसे भी वही आया जो सेम बहन को है। प्राइवेट पैथोलॉजी से जांच कराई है या गवर्नमेंट से कराई आपने? दोनों से कराई। दोनों से कराई जी सर, एक दिल्ली से भी आई थी जांच इसकी। हाँ। और एक यहाँ से कराई। कौन कौन टीमें आपके पास गांव में आई थी यहाँ पे? वैसे तो जांच करने के लिए कोई भी नहीं आया था, खाली पानी की जांच हुई है। हाँ। और बाकी मरीजों की कोई जांच नहीं हुई कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कुछ नहीं। आपके घर पर कोई स्वास्थ्य टीम वगैरह नहीं आई? नहीं, हमारे घर पर कोई भी स्वास्थ्य टीम नहीं आई है। स्कूल में आई थी, कैंप लगा था। हाँ। जो भी डॉक्टर आए थे वहीं पर आए थे, जो भी जांच करी है। यहाँ पर कोई भी नहीं आया। कितने दिन का कैंप लगा यहाँ पर? ये सिर्फ एक ही दिन का लगा था, कुछ घंटे का ही था। ऐसे और कितने परिवार होंगे गांव के अंदर? करीब 40-50 परिवार हैं जिसमें बच्चे ऐसी बीमारी से। 40-50 परिवार में ऐसी स्थिति है? हाँ, ऐसी स्थिति है जैसे हमारे यहाँ। ये पीलिया का जो पूरा प्रकोप है, ये कितने दिनों से गांव के अंदर है? करीब 15 दिन हो गए इस चीज़ को। 15 दिन में? 15 दिन में एक मौत हो चुकी है एक बच्चे की? हाँ, एक बच्चे की मौत हो गई है, अब बाकी अभी भी सब ऐसे ही। अच्छा, जो आमतौर पर बीमार हैं वो बच्चे ही बीमार हैं या बड़े भी हैं? बड़े नहीं है भाई, करीब सब बच्चे ही से। हैं। हाँ, बच्चे हैं ज़्यादातर? 20 साल तक के बच्चे हैं। ऐसा क्या हो रहा होगा? आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या महसूस हो रहा होगा कि किस वजह से? लोग हमें बता रहे हैं कि पानी में कमी है। और जो पेयजल वाले हैं वो कह रहे हैं पानी में कमी नहीं है। वो कह रहे हैं पानी में कमी नहीं है। तो किसकी बात मानी हम जाए? तो डॉक्टर की मानेंगे। तो आप कौन सा पानी पीते हैं? टंकी का पानी। टंकी का पानी पीते हैं, सुबह में आता है। सुबह में आता है? हाँ, सुबह में आता है, शाम को पानी आता उसी है। को स्टोर करके रखते हैं? हाँ, वही स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं। आप दिखा सकते हैं कहाँ से आता है पानी? जरा थोड़ा सा दिखाइए। अच्छा, ये पानी अभी नहीं आएगा इसमें, है ना? सुबह आता है पानी? आता है पानी और दोपहर में आता है। अच्छा, शाम में आता है। तो इसी को आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसी को
इस्तेमाल करते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। अब जब से ये पीलिया आया है घर में, बुखार आया है, जब से ये पानी बंद कर दिया हमने। अच्छा, इस पानी को नहीं पी रहे हैं? नल का पानी फिर पीते कौन हैं। सा पानी पी रहे अब हैं? नल का पानी पीते तो हैं। ये कितने पर बोर किया हुआ है आपका? ये करीब 140 के आसपास में होगा 140 पर बोर, 140 फुट। जी। 140 फुट पर किया गया बोर ठीक होगा ये पानी पीने हाँ, ये लायक? पानी आज तक हमने यही पानी पिया है, टंकी तो अब लग गई। अच्छा, पहले तो यही पानी पीते थे हम लोग। पहले गांव में ऐसी दिक्कत नहीं थी? पहले कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई है, जब से ये टंकी लगी है तब से ये दिक्कत आ रही है। अब सरकार सोच है कि राड़ बेबा इंसान है, उसकी मदद करें, उसके बच्चे की दवा दारू के लिए तो सही भी रहता। अब ऐसे टीम आ रही है, देख के चली जा रही, तो इससे कुछ सरकार की तरफ से भी तो कुछ कहना चाहते हो आप लोग। कोई प्रयास में है, कोई एसएच में है, कोई रुद्रपुर है, किच्छा है, आस्था में है, सभी में ही पड़े हुए हैं बच्चे। कशिश की मम्मी बता रही हैं कि बहुत सारे गांव के बच्चे वो सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर और दिल्ली तक हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं, एडमिट हैं। हम इस गांव में आए हैं, जो बच्चे इलाज कराकर पहुंच गए हैं या जिनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो गई है, उन परिवारों में जाकर बिल्कुल बुनियादी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे गांव के अंदर अगर इस किस्म का माजरा है तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा मामला है और जिस पर स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ एक दिन के कुछ घंटे के शिविर से काम नहीं चले।